अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उख़्रिजू मिन बिलादिकुम इला हिंद। सलवात पढ़ो। आप हज़रात का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, न कोई तमहीद, चंद जुमलों के बाद रब्त मसाइल। मेरे कुछ मोमिनीन भाइयों ने मुझसे मक्तल बयान करने की ख्वाहिश की है। इससे पहले मैं मसाइब जो पढ़ चुका हूँ कुछ मोमिनीन ने उसके लिए गुजारिश की है, इसलिए उसको मैं शामिल करूँगा, वरना पढ़ने का इरादा तो कुछ और था। बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ौज यजीद के सिपह सालार से मुखातिब होकर कह रहे हैं, उख़्रिजू मिन बिलादिकुम इला हिंद। तुम अगर मुझे अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा समझते हो, अपनी बादशाहत के लिए ख़तरा समझते हो अगर मुझे, तो मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे हिंद चले जाने दो, हिंदुस्तान चले जाने दो। दुनिया के कोने कोने में मुसलमान बसे हुए हैं। दुनिया के कोने कोने में दुनिया का कोई मुल्क, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई करिया, कोई देहात ऐसा नहीं है जहां दो चार मुसलमान न मिल जाएं। दुनिया का हर मुसलमान चाहता है मैं मक्का जाऊं। दुनिया का हर मुसलमान चाहता है, दुनिया के मुसलमानों की ख्वाहिश है मैं मक्का जाऊं। दुनिया के मुसलमानों की ख्वाहिश है मैं मदीना जाऊं। ये मुसलमानों की ख्वाहिश है मैं मक्का जाऊं, मैं मदीना जाऊं। ऐ मुसलमानों, तुम मक्का क्यों जाना चाहते हो, तुम मदीना क्यों जाना चाहते हो? तो कहेंगे कि मक्का की सरजमीन मुक़द्दस है, बड़ी अजमत वाली है। पूछोगे मदीना क्यों जाना चाहते हो, तो मुसलमान कहेगा कि मदीने की ज़मीन अजमत वाली है, इज़्ज़त वाली है, तौक़ीर वाली है, फजीलत वाली है। ये मुसलमानों की निगाह में मक्का और मदीने की सरजमीन अजमत वाली है। लेकिन 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन आली मुकाम ने कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे हिंदुस्तान जाने दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद, यज़ीदियत मुर्दाबाद। नारे हैदरी। मुल्क से वफादारी ईमान का जुज है। मुल्क से वफादारी ईमान का जुज है। तो इमाम हुसैन आली मकाम ने इरशाद फरमाया, मुझे हिंदुस्तान जाने दो। इमाम की निगाहों से देखें तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की क्या अजमत है, क्या इज्जत है, क्या तौक़ीर है, क्या इर्तिका है, क्या बुलंदी है। क्योंकि इमाम हुसैन आली मकाम जानते थे कि अगर मुझे हिंदुस्तान जाने दिया गया तो हिंदुस्तानी मुझे अपने सर का ताज बना लेंगे।
इमाम की निगाहें देख रही थी कि हिंदुस्तानियों में जो वफा है वो मक्कियों में नहीं है, वो मदनियों में नहीं है, वो शामियों में नहीं है, वो कूफियों में नहीं है, वफा हिंदुस्तानियों में है। वरना सरजमीन इराक करबला में मुसलमानों के दरमियान नबी का नवासा भूखा और प्यासा शहीद न होता। लेकिन आज हम हिंदुस्तानी उसी शहीद आजम की याद में सबीले लगाए हुए हैं। एक वो मुसलमान जिसने फुरात के किनारे रोने का मुकाम है अज़ादारो, एक वो मुसलमान जिन्होंने फुरात के किनारे नबी के नवासे को प्यासा से बहा कर दिया, एक वो हिंदुस्तानी जिन्होंने सिर्फ सुन रखा था कि नबी का नवासा भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, तो उसकी प्यास की याद में जगह जगह सबीले लगाए हुए हैं। यह है अजमत हिंदुस्तान की इमाम की निगाहों में। इमाम की निगाहों में ये मजमा, ये सुबह कयामत तक पैदा होने वाले अज़ादार इमामों की निगाहों से छुपे न थे। सुबह कयामत तक पैदा होने वाले अज़ादार इमामों की निगाहों से छुपे न थे। इन अज़ादारों को पेशे नजर रखते हुए इमाम ने कहा था हिंदुस्तान जाने दो। और ये हिंदुस्तानी अज़ाए सैयदुश्शुहदा को फरूग देकर ये ऐलान कर रहे हैं कि मौला जिन हिंदुस्तानों की सूरतें आपकी निगाहों में थीं, वो आज आपकी अज़ा के लिए घर छोड़कर जहां भी सुनते हैं कि फर्श अज़ा बिछी है, जहां भी सुनते हैं कि इमाम के नाम से जुलूस बरामद है, ये अपने काम को तर्क कर देते हैं, ये अपने बिजनेस को छोड़ देते हैं, ये अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं, ये अपने सफ़र को मुनक़ता कर देते हैं, लेकिन आपकी अज़ा में शरीक होते हैं। किस हुसैन को रोने आए हैं आप? अंदाजा लगाएं वो कौन सा मजलूम है। दुनिया की तारीख में एक ही नाम ऐसा है, अज आदम ता खातम या अइम्मा अतहार में किसी का नाम लीजिए दिल न तड़पेगा, किसी का नाम लीजिए दिल न तड़पेगा। नाम लीजिए अब्बास, जोश आ जाएगा, अली कहिए जोश आ जाएगा। लेकिन एक ही नाम है कि जो ही जबान से लिया जाएगा दिल तड़प जाता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं। वो नाम है मजलूम करबला हुसैन इब्ने अली का। अल्लाहु अकबर। दुनिया हमसे पूछती है, दुनिया हमसे सवाल करती है कि आप सिर्फ नबी के नवासे का मातम करते हैं, आप सिर्फ नबी के नवासे को रोते हैं, आप सिर्फ नबी के नवासे की फर्श अज़ा बिछाते हैं। बहुत से ऐसे नबी गुजरे हैं जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुए और कत्ल हुए। मुसलमान कहते हैं आपने उनके नाम पे फर्श अज़ा नहीं बिछाई, उनके लिए तो कभी नहीं रोए, उन नबियों के लिए कभी मातम नहीं किया। मैं उन जाहिल मुसलमानों से एक सवाल करता हूँ कि क्या तुमने हदीस में ये जुमला नहीं समात फरमाया क्या कि हुसैन आदम के वारिस हैं, ये आदम के वारिस आप पर सलाम, ऐ नूह के वारिस आप पर सलाम, ऐ ईसा व मूसा के वारिस आप पर सलाम, ऐ खलील खुदा इब्राहिम के वारिस आप पर सलाम, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा के वारिस आप पर सलाम, ए अली मुर्तज़ा के वारिस आप पर सलाम, ए हसन मुश्तबा के वारिस आप पर सलाम। आप पर सलाम किस पर? जो अंबिया का वारिस है। हुसैन कौन? सारे अंबिया का वारिस। तो हुसैन पर अगर गिरिया करोगे तो अंबिया पर गिरिया हो गया, हुसैन का मातम करोगे सारे अंबिया का मातम हो गया।
क्योंकि हुसैन इब्न अली एक फर्द नजर आते हैं, लेकिन ये फर्द नहीं है, ये लश्कर है, सारे अंबिया के वारिस हैं। इन पर रोना सारे अंबिया पर रोना है। हम रोते क्यों हैं हुसैन को? क्योंकि दुनिया में हुसैन जैसा कोई मजलूम नहीं। दुनिया में बहुत से कत्ल हुए हैं लोग, मकतूल हुए हैं लोग, लेकिन किसी को 2-4 नेज़े मार दिया गया, किसी को 1-2 खंजर चुभा दिया गया, किसी का गला काट के कत्ल कर दिया गया, लेकिन हुसैन मजलूम करबला को इस तरह से नहीं कत्ल किया गया। नहीं, सुनेंगे तारीख में है। सुनिए सुनिए सुनिए, बस किसी की ख्वाहिश के लिए ये थोड़ा सा मसाल पढ़ रहा हूँ, वरना मुझे करबला से मैंने बात शुरू की है, फिर करबला में चहलुम के मौके की बात करके खत्म कर दूंगा। हुसैन पर हम रोते हैं। इमाम हुसैन आली मुकाम के जिस्म में 1-2 जख्म नहीं थे, इसी की ख्वाहिश की है किसी ने, 1-2 जख्म नहीं थे। अनवार खमसा किताब का नाम लिखें, किसी बड़े आयतुल्लाह ने लिखा है, अनवार खमसा में है, अनवार खमसा में है। इमाम हुसैन अली मकाम के जिसमें कितने जख्म थे बताऊं? उस रवायत से पहले एक बात बता दूं, इमाम हुसैन के जख्म के आगे जख्म था। क्या सुन रहे हैं? इमाम हुसैन के जख्म के आगे जख्म था, जख्म के पीछे जख्म था, जख्म के दाईं तरफ जख्म था, जख्म के बाईं तरफ जख्म था, जख्म पर जख्म था, जख्म में जख्म था। अल्लाहु अकबर। क्या इसी दिन के लिए ज़हरा ने चक्कियां पीस कर पाला था? क्या इसी दिन के लिए ज़हरा ने चक्कियां पीस कर पाला था कि मेरा बेटा जख्म पर जख्म खाए? अल्लाहु अकबर। गिरिया फरमा रहे हैं आप। यही तो देखकर इमाम ने कहा था मुझे हिंदुस्तान जाने दो, क्योंकि यहीं पर तो मैं मुझ पर रोने वाले बसते हैं। जख्म के आगे जख्म, जख्म के पीछे जख्म, जख्म के दाएं जख्म, जख्म के बाएं जख्म, जख्म पर जख्म, जख्म में जख्म। अब अनवार खमसा में क्या लिखा है? 6666 जख्म थे। क्या सुन रहे हैं आजादारों? अल्लाहु अकबर। आजादारों, कुरान में कितनी आयतें हैं? कुरान यूं ही नहीं बाकी है। एक एक आयत के बदले एक एक जख्म खाया हुसैन ने। कितनी आयतें हैं सब जानते हैं। कुरान में 6666 आयतें हैं। हुसैन इब्न अली ने एक एक आयत के ताबूत के लिए एक एक जख्म खाए। 6666 जख्म खाए। अल्लाह, ख्वाहिश के मुताबिक बस बात मुकम्मल कर रहा हूं, वरना मुझे असीराने करबला का मसाइब पढ़ना था। अब आप सभी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के मामू हैं, किसी के चचा हैं, किसी के बाप हैं। सोचें कि जिसके जिस्म पर 6666 जख्म हो, क्या उसका लाशा इस काबिल रहता है कि उस पर घोड़े दौड़ाए जाएं? ओए 6666 जख्म खाने के बाद क्या लाशा इस काबिल रहता है कि उस पर घोड़े दौड़ाए जाएं? इमाम हुज्जत फरमाते हैं, सलाम उस पर जिसके लाश के टुकड़े जमीन करबला में बिखर गए। सलाम हो उस पर जिसके लाश के टुकड़े
जमीन करबला पर बिखर गए। ये मेरा आखिरी इमाम कह के सलाम कर रहा है। अज़ादारो 6666 जख्म खाने के बाद लाशा तो बिखरना ही था। आप जरा सुनते हैं ना कि पेशरे साद ने ऐलान किया घोड़ों की नालबंदी की जाए। सुनते हैं आप, मैंने इससे पहले ये मसला पढ़ा। आप सुनते हैं कि पेशरे साद ने ऐलान किया ए शेम घोड़ों की नालबंदियां की जाए। क्या करबला के मैदान में जो घोड़े आए थे उनकी नालबंदी न थी? उस वक्त तक घोड़े मैदान जंग में उतारे नहीं जाते जब तक कि उसकी नालबंदी न हो जाए। हमने सुन लिया, लेकिन जब जनाब फिजा ने आके बीबी ज़ैनब से कहा बीबी आपके माजाए का लाशा पामाल होने जा रहा है, बीबी ज़ैनब ने कहा मेरे माजाए का लाशा इस काबिल बचा ही कहाँ है। और ये कह के गश खा गई। क्यों गश खा गई? ए बीबी आपके सामने आपका भाई ज़बा हुआ है, आप 70 के कदम के फासले से देख रही थी, तब तो गश ना आया, अब क्यों गश आ रहा है? कहा यह उससे बड़ा जुल्म होने जा रहा है। बीबी को गश क्यों आया? हमने सुन लिया कि घोड़े की नालबंदी हो रही है, लाशा पामाल किया जाएगा, लेकिन बीबी ज़ैनब ने जब सुना था तो गश खा के गिर गई थी। क्यों गश खा के गिर गई थी? क्योंकि दस्तूर अरब से वाकिफ थी बीबी। दस्तूर अरब से वाकिफ थी बीबी कि घोड़े की नालबंदी क्यों की जाती है, कैसे की जाती है। अज़ादारो अरब जब किसी की लाश को पामाल करना चाहते थे तो घोड़े के सुमों में जो पुरानी नाल होती थी उसे निकाल देते थे, फिर क्या करते थे, एक नई नाल लगाते थे जिसमें कीलें लगी होती थी। पढ़ दिया मैंने मसाइब। नाल ऐसी जिसमें कीलें लगाई जाती थी। 6600 जख्म खाए हुए हुसैन पर ये घोड़े जब दौड़ाए गए, ज़ैनब ने सर को पीट के कहा ए अब्बास कहाँ हो? मेरे भैया अब्बास, ए भैया अकबर कहाँ हो? कासिमान मोहम्मद, मेरे माजाए का लाशा पामाल हो रहा। अज़ादारो पामाल हो गया लाशा। 11 मुहर्रम आ गई। इमाम चहारुम के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में खारदार तोक, बीबियों के हाथों में रिस्माने जुल्म। ऐलान हुआ इन्हें मक्तल से गुजारो, इन्हें मक्तल से गुजारो। एक एक बीबी को उनके वारिसों के लाशे पर ले जाओ। अज़ादारो सोचो, हमारे यहाँ जब कोई गुजर जाता है ना, मर जाता है ना, अगर उसका बेटा परदेश में है तो जब आता है ना, गांव मोहल्ले के कई लोग होशियार खड़े रहते हैं कि बाप के लाशे पे जाएगा। हाय रे ज़ैनब की बेकसी, कोई संभालने वाला नहीं है। ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद, मैं चाहती हूँ कूफा शाम जाने से पहले अपने माजाए को अलविदा कह लूँ। जब मक्तल में ला चुके हैं अशकिया,
तो भाई से मिल लूं, ये कह के मक्तल में चली। एक लाश के पास, याद रखिएगा कि जिस्म के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। मक्तल में आई, एक लाश को गौर से देखा, तू मेरा भाई हुसैन नहीं है। दूसरे लाश पे गई, नहीं तू भी मेरा भाई हुसैन है। तीसरे लाश पे गई, तू भी मेरा भाई हुसैन नहीं। अल्लाह न करे किसी बहन पे ये वक्त आए कि वो अपने भाई की लाश तलाश करे और लाशा न मिले। आजाद औरों, अगर लाश सही सालिम होती तो बहन को लाशा ढूंढ रही है। आजाद औरों, अगर लाश सही सालिम होती तो बहन को मिलती। लाश तो टुकड़े होके बिखर गई। बीबी ने देखा एक कबूतर पर हाय हाय पर अपने चोंच में, मिनकार में पानी लेकर आया। हाय हाय, परिंदों को भी एहसास है इमाम की प्यास का। एक परिंदा, लेकिन उसकी मोहब्बत लेके आया और एक गुलूए बुरीदा पे टपकाने लगा। ज़ैनब की नजर पड़ी, बेटा सज्जाद, अरे मेरा भैया उधर है। सज्जाद ने तड़प कर पूछा, फूफी अम्मा आपने कैसे समझा कि आपके भाई का लाशा उधर? कहा एक परिंदा पानी टपका रहा, मैं समझ गई वो मेरा भाई है। उस परिंदे को भी मेरे भाई की प्यास का एहसास है। अज़ादारों, ये लुटा हुआ काफिला करबला से चला, एक मुकाम पर ठहरा। आप सुनते हैं ना, बीमार इमाम को खारदार राहों पे चलाया जाता था, पांव में आबले, उसमें कांटे। देखिए, अक्सर लोग सुनते हैं कि इमाम को पैदल चलाया गया, फिर सुनते हैं कि इमाम को ऊंट पे बिठाया गया, फिर सुनते हैं कि इमाम को ऊंट पे बांध दिया गया। सारी रवायतें सही है। अजियत पहुंचाने के लिए अलग अलग ढंग से तरीका अपनाते थे। सारी रवायतें सही हैं। पाँव में छाले भी हैं, इमाम चहारुम के, कांटे भी चुभे हैं। अशकिया ने एक जगह काफिला रोका, खाने पानी में मसरूफ हो गए। बीबी सकीना आहिस्ता आहिस्ता भाई के करीब आई। बीबी सकीना आहिस्ता आहिस्ता भाई के पास आई, भाई के पैरों को उठाया। मसाए पढ़ रहा हूँ, मसाए। आप पुरसा देने आए हैं, दे लीजिए। आप पुरसा देने आए हैं और आज का दिन कयामत का दिन है। आज हमारे इमाम के चहलुम का दिन है, गम ताजा हो जाता है। तो काफिला ठहरा। बीबी सकीना भाई के करीब आई। भैया जरा पाँव उठाओ, भैया पाँव उठाओ। इमाम सज्जाद ने कहा नहीं 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 भैया उठाओ, कांटे निकाल दो। भैया पाँव उठाओ, तलवों से कांटे निकाल दो। कुछ कांटे ऐसे थे जो कुछ जिस्म के अंदर थे, कुछ बाहर। बीबी ने एक कांटा खींचा, भैया सज्जाद आराम मिला। मसाइब के लिए चीखने की जरूरत नहीं है, मसाइब एहसास का नाम है। दूसरा कांटा, भैया आराम मिला। तीसरा कांटा खींचा, भैया सज्जाद मुंह से बोलो आराम मिला। ए भैया अगर आराम मिला तो मुस्कुरा के जवाब दो। ए भैया मैं जितने कांटे निकालती हूँ
आपका गिरिया उतना ही बढ़ रहा है। ए भैया, मैं जितने कांटे निकाल रहा हूँ, रकी निकाल रही हूँ, आपका गिरिया उतना ही बढ़ रहा है। आपको सुकून मिलना चाहिए, आप रोते क्यों हैं? सज्जाद ने कहा, बहन सकीना ये ना पूछो, ये ना पूछो क्यों रो रहा हूँ। ए सकीना, जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। इमाम की निगाहें देख रही थी कि एक वक्त आएगा जब सकीना के पाँव में तलवे में कांटे होंगे। काफिला आगे बढ़ गया। बस बात खत्म कर रहा हूं, जल्दी जल्दी, 2-3 मिनट और। पुरसा दे लीजिए, दिल खोल के पुरसा दे लीजिए, उसमें तकल्लुफ न कीजिएगा, उसमें कंजूसी न कीजिएगा। जनाबे सैयदा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आंसू चाहिए, उसमें कमी ना हो। काफिला रवाना हुआ। अशकिया ने सोचा रात होने से पहले हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, रात होने से पहले हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। सवारियों को तेज दौड़ाना शुरू किया, सवारियों को तेज दौड़ाने शुरू किया। जिस मंजिल पे उन्हें कयाम करना था उससे पहले एक तूलानी जंगल था। अशकिया ने सोचा कि रात होने से पहले ये जंगल हम अबूर कर जाएं। सवारियों को दौड़ाने लगे। उस आलम में क्या हुआ, जनाबे सकीना ऊंट की पुश्त पर बिठा ली गई थी, बंधी नहीं थी, बांधा भी गया था, अभी बंधी नहीं थी, ऊंट की पुश्त पर बंधी है, हाथ यूं बंधे हैं। हाथ की एक रस्सी का सिरा जालिम के हाथ में है जो ऊंट को हका रहा है। तसव्वुर शर्त है, ऊंट पर 4 साल की बच्ची, ऊंट की पुश्त को जहन में लाइए, ऊंट की पुश्त पर 4 साल की बच्ची। जुमले को बदल के कहूं, हुसैन के सीने पे सोने वाली ऊंट की पुश्त पर रस्सी बंधी हुई है, दूसरा सिरा जालिम के हाथ में है। सकीना बैन करती जाती हैं। जालिम ने कहा, सकीना तुम राह में बहुत परेशान करती हो, तुम्हारा रोना अगर बंद ना हुआ तो अभी ताजियाने लहराता हूँ। ताजियाना उठाया शकी ने, जनाबे सकीना की पुश्त पर दास्ताने जुल्म लिख दी। सकीना ने तड़प करा, जालिम मैं अपना गिरिया ना बंद करूंगी। ए जालिम मैं क्यों ना रोऊं, तूने मेरे चचा अब्बास को मार डाला, मुझे रोने नहीं देता। तूने मेरे भैया अकबर को मार डाला, मुझे रोने नहीं देता। तुमने मेरे भाई कासिम अली अकबर को मार डाला, मुझे रोने नहीं देता। तूने मेरे सामने मेरे बाबा के सरोतल में जुदाई कर दी, मुझे रोने नहीं देता। ये सुनना था, बस अज़ादार और तसव्वुर शर्त है। ऊंट की पुश्त पर जनाबे सकीना, रस्सी का सिरा जालिम के हाथ में। जालिम ने गुस्से में रस्सी खींची। हाय, रो लीजिए, दे लीजिए पुरसा। यहां भतीजी इस जुल्म में भतीजी अपने चचा के बराबर आ गई। इस जुल्म में भतीजी चचा अब्बास के बराबर आ गई। वो कैसे? बावफा के शाने कलम हुए थे जब घोड़े से मुंह के बल गिरा था, लेकिन सकीना के शाने तक ये सलामत थे, बाजू सलामत थे, लेकिन हाथों में रीसमा। मुंह के बल सकीना गिरी, आवाज दी, चचा अब्बास। गश खा के बीबी जंगल में गिर पड़ी। काफिला आगे बढ़ गया। रात का वक्त है। आपने सोचा होगा कि हमने तो तारीख में पढ़ा है, दिन का वाकया है। खुदा की कसम वो भी सही है, ये भी सही है। जनाबे सकीना एक दफा नहीं नाके से गिरी हैं, एक दफा नहीं गिरी हैं। ये रात का वाकया। जंगल में शहजादी गिर गई। जब गश से अफाका हुआ, सोचे दिन के वक्त अभी आपका 4 साल का बच्चा गुम हो जाए तो क्या आलम होगा।
यतीम, असीर, भूखी प्यासी, तमाचे खाए हुई, ताजियाने खाई हुई बच्ची मुंह के बल गिरी। गश से जब अफाका हुआ तो देखा काफिला नहीं है। कुछ दूर दौड़ते गई, फिर गिर गई। फूफी अम्मा कहाँ छोड़ के चली गई? ए भैया सज्जाद, आप हमें कहाँ छोड़ के चले गए? काफिला आगे बढ़ रहा था कि इमाम आली मुकाम का सर जिस नेज़े पर था वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा। आप रवायत सुनते हैं, मैं वजाहत नहीं करूंगा। शिमर मलऊन आगे बढ़ा, सज्जाद तुम्हारा बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ता? इमाम चहारुम ने रोके कहा, तुझे मालूम है जालिम, जब कोई बच्चा गिर जाता है तो मेरा बाबा ठहर जाता है। ये सुनना था। इमाम चहारुम ने अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा बच्चों को शुमार तो कीजिए, फूफी अम्मा बच्चों को शुमार कीजिए। अब ज़ैनब ने एक एक बच्चों को नाम लेके पुकारा। बच्चों ने कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। लेकिन जब बीबी सकीना का नाम सानिया ज़हरा ने लिया, आवाज नहीं आई। दोबारा कहा सकीना, आवाज नहीं आई। तीसरी दफा कहा सकीना, आवाज नहीं आई। सानिया ज़हरा ने भी अपने को ऊंट से गिरा लिया। ए सज्जाद, मेरी सकीना छूट गई। काफिला जब अपनी मंजिल पे पहुंचा, जब काफिला मंजिल पे पहुंचा, एक मंजिल पे पहुंचा, तो इमाम चहारुम सकीना के पास आए। देखा हाथों में कांटे चुभे थे, रुखसार में कांटे चुभे थे, सीने में कांटे चुभे थे, क्योंकि बच्ची मुंह के बल आई थी। इमाम सज्जाद ने जाकर कहा, बहन सकीना माफ करना, तुमने तो मेरे पांव से कांटे निकाले थे, मेरा हाथ पुश्ते गर्दन से बंधा है। यही सोचकर मैं रोता था। अज़ादारो, ये काफिला कैद खाने में मुक़य्यद हुआ। ये यतीमा बच्ची, हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना कैद खाने में रह गई। रहाई मिली, काफिला करबला आ गया। ये वही दिन है जिसके लिए हम आए हैं। किसका चहलुम है? ज़ैनब किसका चहलुम करने आई करबला? अपने भाई का। इमाम चहारुम किसका चहलुम करने आए? अपने बाबा का। हमारे यहाँ समाज में किसी एक का चहलुम होता है तो पूरे मोहल्ले के लोग मिल के एहतमाम करते हैं। ज़ैनब कैद से छूट के आई, अपने भाई का चहलुम करने कोई सामान नहीं है, एहतमाम कैसे करे? अरे कैद शाम से दुर्रों के निशान लेके आई है, बाजुओं पर रस्सियों के निशान, इमाम के गले में तोक के ज़ख्म। यही है सामाने अज़ा, और अज़ा का कोई सामान नहीं है। हमारे यहाँ गरीब से गरीब का अगर चहलुम होता है तो किस शान से होता है? दीनों दुनिया के बादशाह का चहलुम, सामान्य चहलुम कोई नहीं। अज़ादारो, अब सोचो ज़ैनब के दिल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। लेकिन एक चहलुम अगर हमारे यहाँ होता है, एक चहलुम, किसी एक मोमिन का एक चहलुम अगर होता है तो सैकड़ों अफराद शामिल होते हैं काम में। करबला में 72 का चहलुम और सामान्य चहलुम कुछ नहीं। यही है रोने का मुकाम, सामान्य चहलुम कुछ नहीं। जब सानिया ज़हरा करबला में नमूदार हुई, आवाज आई कब्र मजलूम करबला से, जाबिर हट जा मेरी बहन, जाबिर हट जा, ए नाला के सहाबी हट जा, मेरी बहन आ रही। मैं कहूँगा दस्ते अदब जोड़कर, मौला ये वही बहन तो है जो अभी 6 लाख नामहरमों के मजमे में खुले सर तशहीर की गई थी। वो वही ज़ैनब।
ज़ैनब आई, अपने भाई की कब्र से इस तरह लिपटी, तारीख में है जिस तरह से एक जिंदा जिंदा से लिपट जाता है। ज़ैनब लिपट गई। इतने में एक बीबी ने आवाज दिया, ए बीबी ज़ैनब, अब्बास का बेटा फुरात की तरफ जा रहा है। बस मजलिस तमाम कर रहा हूं, क्योंकि जब करबला से काफिला चला था तो सारे लाशें जमीने गर्म पर पड़े थे। 1 साल से ज्यादा कैद खाने में थे। ऐसे ऐसे कैद खाने में न दिन का पता चलता था न रात का पता चलता था। अब्बास के फर्जंद की निगाहों में मंजर वही सुबह आशूर का गूंज रहा था, वही मंजर सुबह आशूर का था कि मेरे बाबा का लाशा, मेरे चचा का लाशा, मेरे भाइयों का लाशा बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। अब अब्बास का बेटा जब आया करबला में, दौड़ा फुरात की तरफ। किसी बीबी ने सानिया ज़हरा से कहा, बीबी अब्बास का बेटा फुरात की तरफ जा रहा है। सानिया ज़हरा ने पकड़ा दौड़ के, बेटा मेरे भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा, ए फूफी अम्मा, अपने बाबा का लाशा उठाने। आजादारों मजलिस तमाम है इसी जुमले पे, अपने बाबा का लाशा उठाने, अपने बाबा का लाशा उठाने। बीबी ने कहा, तुम्हारा ये सिन और कहाँ मेरा भाई, कहाँ तुम्हारा सिन, कहाँ मेरा भाई, तुम क्यों कर मेरे भाई का लाशा उठा सकोगे? बेटे ने अब्बास के जवाब दिया, लाशा ना उठा पाऊंगा, कोई गम नहीं, शाने उठा के लाऊंगा, अपने बाबा के शाने उठा के लाऊंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि